बंधुओं, ये द्वारिका की नगरी जो है ना, ये इतने वैभवशाली यदुवंशी जो हुए हैं ना, यदुवंशियों को इतना वैभव जो प्राप्त है, ये सुदामा जी की देन है श्री कृष्ण को। जब दोनों यहां उज्जैन में पढ़ते थे, उस समय एक दिन भृगु ऋषि आए भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल। गुरु मां ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भिक्षा थी नहीं, बस 2 पोटलियों में चने रखे थे, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए थे। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा सांदीपनी उपाध्याय का गुरुकुल और यहां पर देने के लिए भिक्षा नहीं है। नेत्र बंद करके मंत्र शक्ति से देखा तो 2 पोटलियां दिखाई दे गई। अच्छा, किसी के लोभ के वश आकर के गुरु मां ने मुझको देने से मना कर दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं। दूर जाकर के श्राप दिया ताकि उनको पता ना चले। मैं श्राप देता हूं, जिसके लिए भी गुरु मां ने वो दोनों पोटलियां रखी हैं, वो उसको खाएगा और वो जीवन पर्यंत के लिए श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। भृगु ऋषि जब ये श्राप दे रहे थे, तब वहीं एक झाड़ के पीछे सुदामा जी तुलसी पत्र तोड़ रहे थे। और सुदामा जी ने जैसे ही भृगु ऋषि की इस बात को सुना, सुदामा जी दौड़ करके गए, मैं देखूं तो सही वो चने की पोटली किसके लिए है। तभी देखा सामने से श्याम सुंदर अपने धोती के बगल में उन 2 पोटलियों को दबाते हुए चलते हुए आ रहे थे। चलो सुदामा, देखो गुरु मां ने 2 चने की पोटलियां दी हैं, मैं और तुम दोनों वन में जाएंगे, वन में जाकर के बढ़िया लकड़ी तोड़ के लाएंगे, बढ़िया पुष्प तोड़ के कल हवन होगा, गुरुदेव यज्ञ करेंगे। सुदामा जी बोले, लाला एक काम कर, पहले चने की पोटली मुझे दे। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, अरे तू ऐसा ही है, पहले उतने कई बार गिरा दिए, भूखे रह जाए हम, ला मोह दे, मैं संभाल के ले चलूंगा। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, हमने बांध ली। बोले, नहीं नहीं, तो पे भरोसा ना है, तू गेड़ देखो, मोह दे। ठाकुर जी से छीन लिए दोनों पोटली, वन में गए। अब सुदामा जी केवल ये सोच रहे हैं, मैं कैसे एकांत पाऊं और दोनों पोटलियों को खा जाऊं। कहीं मैंने फेंक दिए तो ये अंकुरित होकर के कोई और खा लेगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों कृष्ण सुदामा दौड़े। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए। सुदामा यहां पे आ जा। सुदामा जी जानबूझ करके दूसरे वृक्ष के नीचे गए और चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर। जब तक कृष्ण आएगा तब तक मैं दोनों पोटलियां खा लूंगा। ठाकुर जी दौड़ करके उस वृक्ष के नीचे गए तो देखा सुदामा जी पोटली खोल करके चने पा रहे हैं। ठाकुर जी नीचे से चिल्लाए, अरे सुदामा, बा में मेरे चना धरे, गुरुमान ने मेरे काजे दिए, अकेलो काय पारो, रुक जा, मैं आ रहा हूं ऊपर। ठाकुर जी ऊपर चढ़ने लगे, सुदामा जी जल्दी जल्दी पाने लगे, मुख में भर लिया पूरा, संपूर्ण चनों को खा गए। नेत्र लाल पड़े हैं सुदामा जी के, आंसू गिर रहे हैं, मुंह फूला हुआ है। ठाकुर जी ऊपर पहुंचे, सुदामा जी तेने कहा कियो, अरे तेरो स्वभाव तो ऐसा ना है, तू कभी भी कोई की वस्तु छीन के ना खावे। ए तेरो आशो तो मुंह को वही समय पतो चल गो, तेने मुंह से छीन लिए दोनों चना। अरे इतनी भूख लग रही, मुंह को कह दे तो मैं फल खा ले तो कछु और, लेकिन या तरीका ते तू भाग करके छुप करके दूर जाके काय को खा रहा है। सुदामा तेरी जे आदत मुंह को बढ़िया ना लगी आज। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके बस ये बोल रहे हैं, लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरो परिवार खूब प्रसन्न रहे, तेरो कुल खानदान वा में कोई के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आवे, सबन को 56 भोग खावे को मिले, सबन को पहरवे को सुंदर सुंदर लत्ता मिले, सबन को सोवे के काजे बढ़िया सुंदर गद्दा मिले, सुंदर कक्ष मिले। ऐसी मेरी अभिलाषा, ऐसो मेरो आशीर्वाद है लाला। ठाकुर जी बोले, जी तू कहा बोल रहे हो, एक तो मेरे चना खा गए हो, ऊपर से मुंह को आशीर्वाद दे रहे हो। सुदामा जी बोले, लाला बस मैं तो को दुखी ना देख सकूं, आज एक बार मैंने तो को कष्ट दियो है, अब तो को वचन दे रहा हूं, जीवन में कभी तू कष्ट में नहीं आवेगो। आज के लिए मुझको क्षमा कर दे, मैं तेरे बट के चना खा गयो, पर आज के बाद तू कभी कष्ट में नहीं आवेगो, ये मेरी जिम्मेवारी है। सुदामा जी ने अपने सखा श्री कृष्ण को
अपने बट की लक्ष्मी प्रदान करी है। पूरे यदुवंशी जो ये सोने की नगरी में रहते हैं, ये सुदामा जी की देन है श्री कृष्ण को और यदुवंशियों को। भगवान के कुल खानदान के यदुवंशी 56 भोग पाते हैं और थाली में झूठा छोड़ देते हैं, परम आनंद में रहते हैं, खूब आनंद करते हैं। ये सब देन है सुदामा जी की, क्योंकि अपने बट की श्री भी सुदामा जी ने ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी को तो क्या देंगे, ठाकुर जी की तो वो है, पर हां यदुवंशियों को जो प्राप्त है ये सुख, क्योंकि सुदामा जी का आशीर्वाद है ना, तेरे कुल खानदान में कोई दुखी ना होवे, सब प्रसन्न हो जाएं। सुदामा जी ने दिया है ठाकुर जी के वंश को।